बड़ी बेटी मुन्नी अपने मम्मा से जंगल छोड़ने की बात क्यों कह रही थी। बात उसी दिन की है जब टुन्नी चिड़िया रोज की तरह आज भी अपने दोनों बच्चों मुन्नी और चुन्नी के लिए सुबह सुबह जंगल की ओर खाना की तलाश में निकल पड़ी थी। वह जंगल में बहुत देर तक भटकती रही, लेकिन उसे खाना का एक भी अन्न नहीं मिला और वह कुछ समय बाद अपने घर लौट आती है। बेटा, आज तो मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मुझे भोजन का एक भी अन्न नहीं मिला। लगता है आज हम लोगों को भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। मुन्नी बेटा, तुम तो अब भी बड़ी भी हो गई हो और मेरी चुन्नी बेटी का भी पेट कैसे भरेगा। चलो थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ, फिर दोबारा जंगल में जाकर देखती हूँ, शायद इस बार भोजन मिल जाए। मम्मा, मुझे तो लगता है हमें ये जंगल को छोड़कर पास वाले जंगल में जाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में खाने की बहुत ही समस्या आ गई है और हमारे सभी पड़ोसी भी इस जंगल को छोड़कर चले गए हैं। क्योंकि टुन्नी अभी बहुत ही छोटी थी और टुन्नी को पता था कि अभी एक जंगल से दूसरे जंगल जाना ठीक नहीं है और पास वाले जंगल में ही इसका पुराना दुश्मन कलूटा कौवा भी रहता है। इसीलिए वह उस जंगल में जाना नहीं चाहती थी। फिर भी टुन्नी ने अपने बड़े बेटी मुन्नी को समझाया कि मुन्नी बेटा, अभी हम लोग इसी जंगल में रहना चाहिए, क्योंकि चुन्नी अभी बहुत ही छोटी है और दूसरे जंगल में जाने के बाद वहाँ का माहौल भी चुन्नी को सूट नहीं करेगा और वहाँ मेरा पुराना दुश्मन का कलूटा कौवा भी रहता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस कलूटा कौवा की नजर मेरे परिवार पे पड़े, इसलिए अभी हम इसी जंगल में रहेंगे। ठीक है मम्मा, मुझे उस जंगल और कलूटा कौवा के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने आपको यह जंगल छोड़ने की बात की। मम्मा, मुझे तो लगता है आप एक बार और जंगल जाकर भोजन की तलाश करो, शायद इस बार भोजन मिल जाए। मुझे भी जोरों की भूख लगी है और वहाँ चुन्नी को भी भूख लग रही है। हाँ मुन्नी बेटा, मैं दोबारा जंगल जाकर देखती हूँ, लेकिन तुम दोनों बड़ी ही होशियारी से यहाँ पर रहना, क्योंकि कलूटा कौवा कभी भी आ सकता है। टुन्नी चिड़िया ने सारी बातें समझाकर जंगल की ओर खाना की तलाश में निकल पड़ी। तभी थोड़े ही देर बाद वह कलूटा कौवा टुन्नी के घर जा पहुंचा, क्योंकि वहां पर टुन्नी तो नहीं थी। तभी उसने कहा, अरे वाह, आज तो टुन्नी भी नहीं है और ये दोनों छोटे बच्चे मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। चलो आज तो अपना पुराना हिसाब बराबर करने का यह सबसे अच्छा और सुनहरा मौका है। मैं टुन्नी का घर ही बर्बाद कर देता हूँ और दोनों बच्चे को अपने घर ले जाता हूँ। टुन्नी खुद ही मेरे पास आ जाएगी। कौवा अंकल, रुकिए, मेरी मम्मा अभी यहाँ नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वह आपके लिए ही पैसों का इंतजाम करने गई है और वह तो बता रही थी कि आप इस जंगल के सबसे चालाक और बलवान कौवा हैं और वो तो दिख भी रहा है।
बहुत मदद किया है। फिर भी अगर आप हम दोनों को ले जाना ही चाहते हैं तो ठीक है। मेरी मम्मा जब आपके लिए पैसे लेकर आएंगी तो उनसे क्या बीतेगा, आप ही सोचिए। हालांकि मुन्नी की बातों को सुनकर कालू कौवा भी बहुत खुश हुआ और वह फूले नहीं समाया और उसने मुन्नी से कहा, अरे मुन्नी बेटा, मैं तो बस यूं ही तुम लोगों का हाल समाचार लेने आया। जब तुम्हारी टुन्नी मम्मा आ जाएगी तब उसे कहना कि कौवा अंकल आया था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और इतना कहकर कलूटा कौवा वहां से चला गया। उधर टुन्नी चिड़िया को भोजन भी मिल गया था और थोड़े ही देर में टुन्नी चिड़िया भी अपने घर आ गई। तभी मुन्नी ने कलूटे कौवा के बारे में सारी बातें बताई और उसने यह भी बताया कि वह कितनी समझदारी से उस कलूटा कौवा को यहाँ से भगा दिया। तभी टुन्नी चिड़िया ने अपनी बेटी से कहा कि अरे वाह बेटा मुन्नी, तुमने बड़े ही समझदारी और चालाकी से उस कलूटे कौवा को यहाँ से भगा दिया। तो तुम बड़े भी हो गई हो और समझदार भी। मुझे तो लगता है अब से तुम भी मेरे साथ भोजन के लिए चलो। और अगले दिन से दोनों साथ साथ भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इस तरह वे खुशी खुशी इस जंगल में रहने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई सोच और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।